भारत की धरती पर ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनकी गाथाएं हजारों साल पुरानी हैं। यह देश केवल सभ्यता का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों और आस्थाओं का खजाना भी है। इन्हीं में से एक है जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस गुफा तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, पुराण, विश्वास और रहस्य एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की गुफाओं, रास्तों, चमत्कारों और घटनाओं के पीछे छिपे हुए रहस्य इतने चौंकाने वाले हैं कि आपको भी यकीन करना मुश्किल लगेगा। त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसी वैष्णो देवी की गुफा को शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देवी का स्वरूप पिंडी के रूप में विराजमान है, जो त्रिदेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों देवी ने मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि पिंडियों के रूप में प्रकट होना चुना? इसका रहस्य आज भी विद्वानों को सोचने पर मजबूर करता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब आदिशक्ति ने अलग अलग रूप धारण किए। समय समय पर वे अवतरित हुईं और दुष्ट शक्तियों का नाश किया। लेकिन वैष्णो देवी का स्वरूप साधारण नहीं, बल्कि असाधारण है। वे न तो पूरी तरह मानव रूप में आईं और न ही केवल देवी रूप में, बल्कि मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अद्भुत लीला रची। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो देवी का जन्म त्रेता युग में हुआ। वे एक साधारण कन्या के रूप में प्रकट हुईं, जिनका उद्देश्य केवल भक्ति और धर्म की रक्षा करना था। लेकिन इस जन्म कथा से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि देवी ने स्वयं को मानव रूप में क्यों धारण किया। मान्यता है कि उन्होंने यह रूप इसलिए चुना ताकि वे सीधे सीधे लोगों के जीवन का हिस्सा बन सकें। वे केवल उपासना के लिए नहीं आईं, बल्कि लोगों की पीड़ा को समझने और समाधान देने के लिए प्रकट हुईं। यह रहस्य आज भी हर भक्त को सोचने पर मजबूर करता है कि देवी स्वयं साधना और तपस्या के मार्ग पर क्यों चलीं, जबकि वे चाहतीं तो अपने चमत्कार से ही सब कुछ बदल सकती थीं। वैष्णो देवी का सबसे बड़ा आकर्षण है वह गुफा जहां देवी के दर्शन होते हैं। इस गुफा की लंबाई, बनावट और पवित्रता को लेकर कई रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। पुरानी गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब कोई उसमें प्रवेश करता था तो पानी की धारा, चट्टानों की चमक और अद्भुत कंपन से वातावरण भर जाता था। कहा जाता है कि गुफा के भीतर मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वैज्ञानिक भी उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि वहां की चट्टानों से निकलने वाला कंपन अल्ट्रासोनिक वेव्स जैसा है, जो मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति को मजबूत करता है। यही कारण है कि श्रद्धालु जब इस गुफा में पहुंचते हैं तो उनका मन अचानक शांति और भक्ति से भर जाता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। भक्त 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यात्रा करता है, उसे अदृश्य शक्तियां रास्ते भर संभालती हैं। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे थक जाते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा देती है। क्या यह देवी की कृपा है या कोई और शक्ति? ये आज भी एक गहरा रहस्य है। एक और चौंकाने वाला रहस्य यह है कि गुफा और मार्ग की सुरक्षा केवल इंसानी सुरक्षा बलों के भरोसे नहीं है। कई बार श्रद्धालुओं ने ऐसे अनुभव बताए हैं कि उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खतरे से बचा रही है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि जब वे खाई की ओर फिसले तो किसी ने उन्हें खींचकर सुरक्षित कर दिया, लेकिन वहां कोई दिखा ही नहीं। क्या सचमुच देवी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं? महाभारत और अन्य पुराणों में भी वैष्णो देवी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों से युद्ध के बाद यहां आकर देवी की आराधना की थी। त्रिकुटा पर्वत पर उन्होंने गुफा के समीप पूजा की और अपनी विजय का आशीर्वाद मांगा। लेकिन रहस्य यह है कि इन ग्रंथों में वैष्णो देवी को केवल शक्ति का रूप नहीं, बल्कि आगामी युगों में धर्म रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यानी देवी की शक्ति सिर्फ एक कालखंड तक सीमित नहीं, बल्कि हर युग में सक्रिय है। इतिहास और पुराणों के अलावा आधुनिक युग में भी कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें विज्ञान समझाने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए गुफा के भीतर बहने वाली पवित्र जलधारा, जिसे चारण गंगा कहा जाता है, यह धारा कभी सूखती नहीं, चाहे मौसम कोई भी हो।
वैज्ञानिकों ने इसकी उत्पत्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि पानी कहाँ से आता है और क्यों कभी खत्म नहीं होता। भक्तों का कहना है कि जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा न केवल उनके मन को शांत करती है, बल्कि कई बीमारियों से भी मुक्ति दिलाती है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गईं। क्या यह सिर्फ आस्था का परिणाम है, या सचमुच गुफा की चट्टानों और पवित्र वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। माता वैष्णो देवी का धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह वह जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर भी अधूरी तस्वीर दिखाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह सब मां की कृपा है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, हर साल करोड़ों लोग इस धाम की यात्रा करते हैं और लगभग हर कोई अपने साथ कोई न कोई चमत्कारी अनुभव लेकर लौटता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी डॉक्यूमेंट्री का इंट्रोडक्शन, जहां हमने जाना माता वैष्णो देवी के जन्म, गुफा, यात्रा और चमत्कारों से जुड़े कुछ चौंकाने वाले रहस्य। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य और भी गहरे हैं। आगे के हिस्से में हम आपको बताएंगे कि देवी का सामना कैसे हुआ दानव भैरवनाथ से, क्यों देवी ने गुफा में छिपकर तपस्या की, और किस तरह इस धाम से जुड़े चमत्कार आज भी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। हमारी इस रहस्यमयी यात्रा का पहला चरण आपने देखा, जहां हमने माता वैष्णो देवी के जन्म, उनकी गुफा और यात्राओं से जुड़े अद्भुत रहस्यों को जाना। लेकिन अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस हिस्से में जहां से वास्तविक रहस्य और चौंकाने वाली गाथाएं शुरू होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा में सबसे बड़ा मोड़ आता है भैरवनाथ से। कहानी के अनुसार जब वैष्णो देवी साधना कर रही थीं, तब एक तांत्रिक भैरवनाथ उनकी शक्ति से प्रभावित हो गया। भैरव चाहता था कि देवी उसकी हो जाए, लेकिन देवी का जीवन तो पूरी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति और छल का उपयोग करते हुए देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। देवी ने कई बार उसे समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने त्रिकुटा पर्वत की ओर यात्रा की। कहा जाता है कि देवी ने रास्ते में कई स्थानों पर ठहरकर विश्राम किया, और वही स्थान आज अर्धकुंवारी गुफा, बंगंगा और चरण पदुका के रूप में प्रसिद्ध हैं। अर्धकुंवारी गुफा को अर्ध समाप्त गर्भ कहा जाता है। मान्यता है कि देवी ने यहाँ 9 महीने तक ध्यान लगाया। भक्तों का मानना है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस गुफा से जुड़ा रहस्य केवल धार्मिक नहीं है। गुफा की बनावट इतनी संकरी है कि श्रद्धालु एक एक कर ही प्रवेश कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक संरचना है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह देवी की लीला है, ताकि हर भक्त को उनके दरबार में अलग अलग आशीर्वाद मिल सके। भैरवनाथ से पीछा छुड़ाते समय देवी प्यास से व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपने तीर से भूमि पर प्रहार किया और वहीं से बंगंगा नदी प्रकट हो गई। आज भी श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत में इस नदी में स्नान करते हैं। रहस्य यह है कि यह नदी कभी सूखती नहीं, जबकि आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी अक्सर रहती है। वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका स्रोत आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रास्ते में एक स्थान पर भैरवनाथ ने देवी को पकड़ने की कोशिश की। देवी ने वहां से छलांग लगाई और जिस चट्टान पर उनका पैर पड़ा, वहां पदचिह्न बन गए। यह जगह आज चरण पदुका कहलाती है। कहा जाता है कि जो भी इस स्थान पर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी यात्रा सफल होती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही वे यहाँ माथा टेकते हैं, उन्हें अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। आखिरकार देवी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में पहुंची और वहां ध्यान लगाया। गुफा की संरचना इतनी रहस्यमयी है कि इसमें प्रवेश करते ही मनुष्य का मन एकदम शांत हो जाता है। भक्त कहते हैं कि गुफा में जैसे ही जय माता दी की गूंज होती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं पर्वत उस आवाज को ग्रहण कर रहा हो। भैरवनाथ देवी का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच गया। देवी ने जब देखा कि अब वह पीछे हटने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना महाकाली रूप धारण कर लिया। युद्ध हुआ और अंततः देवी ने भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन यहाँ छिपा हुआ रहस्य यह है कि देवी ने उसका सिर काटने के बाद भी उसे मोक्ष प्रदान किया। कहा जाता है कि भैरवनाथ का सिर त्रिकुटा पर्वत से दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जब तक कोई भक्त भैरव मंदिर में दर्शन नहीं करता, उसकी वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। गुफा में देवी 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुईं। यह पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं। लेकिन वैज्ञानिक आज भी समझ नहीं पाए हैं कि ये पिंडियां हजारों सालों से वैसी की वैसी कैसे बनी हुई हैं।
इनसे निरंतर एक विशेष ऊर्जा निकलती है जो गुफा के वातावरण को अद्भुत बना देती है। कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन पिंडियों का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर कितना भी ठंडा या गर्म मौसम हो। हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। कई श्रद्धालुओं ने अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। कुछ कहते हैं कि जब वे थक कर बैठ गए तो अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कई लोग मानते हैं कि यात्रा के दौरान अचानक आई तेज हवाएं या रोशनी देवी का आशीर्वाद होती हैं। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा है कि उन्होंने रास्ते में एक साध्वी को देखा जो गायब हो गई। भक्त मानते हैं कि यह स्वयं माता का रूप है। विज्ञान ने कोशिश की कि इन रहस्यों को समझा जाए। गुफा में मौजूद ऊर्जा, पवित्र जलधारा और पिंडियों की स्थिरता, इन सब का अध्ययन किया गया, लेकिन हर बार निष्कर्ष यही निकला कि कुछ तो है जो विज्ञान से परे है। भक्त इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अलौकिक ऊर्जा क्षेत्र है। कई बार ऐसे हादसे हुए जहां भक्तों की जान बच गई और उन्होंने दावा किया कि उन्हें देवी ने संभाला। कुछ दुर्घटनाओं में लोगों ने साफ देखा कि एक दिव्य रोशनी ने उन्हें खाई में गिरने से बचाया। इतना ही नहीं, कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने यहां आकर चमत्कारी इलाज का अनुभव किया। कैंसर, लकवा और मानसिक बीमारियों से परेशान भक्तों ने यहां आकर राहत पाई। माता वैष्णो देवी का धाम आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था। गुफा की संरचना, पिंडियों की शक्ति, जलधाराओं का स्रोत, यात्रियों के चमत्कारी अनुभव, इन सब में ऐसे प्रश्न छिपे हैं जिनके उत्तर शायद कभी न मिले। तो यह था वह मध्यम अध्याय जहां हमने जाना भैरवनाथ की कथा, गुफाओं के चमत्कार, यात्रियों के अनुभव और उन अदृश्य शक्तियों का सच जो इस धाम की रक्षा करती हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हमने इस यात्रा में माता वैष्णो देवी के जन्म से लेकर गुफा की रहस्यमयी शक्तियों तक सब देखा। भैरवनाथ की कथा, यात्रियों के अनुभव, चमत्कारी घटनाएं और विज्ञान की उलझनें, सबने हमें एक ही बात सिखाई है कि इस धाम में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। माता वैष्णो देवी का धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह उन अनंत रहस्यों का संगम है जो हर बार नए सवाल खड़े कर देते हैं। क्यों पिंडियां हमेशा एक जैसी रहती हैं? क्यों गुफा में प्रवेश करते ही मनुष्य का मन शांत हो जाता है? क्यों यात्रियों को बार बार दिव्य अनुभव होते हैं? इन सवालों के उत्तर शायद विज्ञान कभी पूरी तरह नहीं दे पाएगा। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पहुंचते हैं। कुछ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो कुछ धन्यवाद देने। लेकिन अद्भुत यह है कि हर कोई यहाँ से बदलकर लौटता है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी केवल इच्छाएं पूरी नहीं करती, बल्कि इंसान के भीतर की शक्ति को भी जगाती हैं। यह जगह केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जहां आस्था और आत्मविश्वास मिलकर इंसान को नया जीवन देते हैं। विज्ञान ने कई बार कोशिश की, गुफा की संरचना, पिंडियों की ऊर्जा, जलधाराओं का स्रोत, सबका अध्ययन किया, लेकिन हर बार निष्कर्ष यही निकला, यह सिर्फ प्रकृति नहीं, इसमें कुछ अलौकिक है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अलग है। कुछ तो इसे धरती का पावर हाउस तक कहते हैं। पुराण कहते हैं कि जब जब धर्म संकट में होगा, मां शक्ति अलग अलग रूपों में अवतरित होंगी। माता वैष्णो देवी का धाम इसी सत्य का प्रमाण है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवंत इतिहास है जहां आज भी देवी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लोग सोचते हैं कि यह यात्रा केवल पर्वत चढ़ने की है, लेकिन असली यात्रा है अपने मन की चढ़ाई। 13 किलोमीटर की यह कठिनाई वास्तव में जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। जो इंसान पूरी श्रद्धा से यह यात्रा पूरी करता है, वह सीखता है कि जीवन में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। भक्त मानते हैं कि जब कोई पूरी श्रद्धा से यात्रा करता है, तो देवी स्वयं उसके साथ चलती हैं। यही कारण है कि रास्ते में कई बार लोग महसूस करते हैं कि कोई उनके साथ है। कभी अदृश्य स्पर्श, कभी अचानक मदद, कभी रोशनी की झलक। ये सब संकेत हैं कि मां हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आज माता वैष्णो देवी का धाम केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का केंद्र बन चुका है। विदेशों से भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ आस्था से, कुछ जिज्ञासा से, और हर कोई यही कहता है, यहाँ कुछ है जो हमने कहीं और महसूस नहीं किया। माता वैष्णो देवी के धाम से जुड़े रहस्य आज भी जीवित हैं। शायद विज्ञान कभी इनके उत्तर ढूंढ पाए, शायद नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक आस्था जीवित है, तब तक यह धाम सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री।
माता वैष्णो देवी के चौंकाने वाले रहस्य। यह धाम हमें सिखाता है कि आस्था केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की ताकत है। यहाँ की हर चट्टान, हर धारा, हर गूंज यही कहती है, सच्चे मन से पुकारो तो माँ हमेशा साथ हैं। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी कहानियों की यात्रा आप तक तुरंत पहुंच सके। जय माता दी।